दिल्ली की हलचल भरी सड़कों के बीच जहां दिन में सैलानियों की भीड़ रहती है, वहीं रात होते ही सन्नाटा उतर आता है। पुराना फिरोज शाह कोटला किला, जो 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, आज भी अपने भीतर अनकही कहानियां और अनदेखे साए समेटे बैठा है। हर गुरुवार को जब सूरज ढलता है तो कुछ लोग अब भी वहां आते हैं, अगरबत्तियां लेकर, दूध और मिठाई के कटोरे रखकर। उनका विश्वास है कि यहाँ जिन्न रहते हैं जो उनकी दुआएं सुनते हैं या शायद सज्जा देते हैं। रात का वह अनुभव रवि, एक कॉलेज छात्र, अपने दोस्तों के साथ एडवेंचर के शौक में उस रात किले पहुंचा था। सब हंसी मजाक करते हुए अंदर गए। पुराने पत्थर की दीवारें ठंडी थीं, हवा में अजीब सी नमी थी। कहते हैं यहाँ कोई आता नहीं रात में, रवि ने मुस्कुराकर कहा। और अगर आता है तो सुबह नहीं लौटता, उसके दोस्त निखिल ने मजाक उड़ाया। घड़ी ने 11 बजाए, तभी अचानक हवा ठंडी हो गई। दीवारों पर रखी अगरबत्तियों की राख अपने आप हिलने लगी। रवि ने देखा, एक कोने में किसी ने हाल ही में दूध और फूल चढ़ाए थे और पास में किसी पुरानी उर्दू में लिखा एक पत्र पड़ा था। उसने वह उठाया। उस पर लिखा था, जो भी मेरे निवास को भंग करेगा वह मेरे साथ रहेगा सदा के लिए। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो किसी ने डराने के लिए लिखा है। लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और वह पत्र उसके हाथ से उड़कर दीवार के भीतर चला गया, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। दीवारों की फुसफुसाहट कुछ ही पलों में उन्हें लगा कि कोई अदृश्य चीज उनके पीछे चल रही है। आवाज आई, तुमने मेरे शब्द पढ़े हैं, अब लौटना मना है। निखिल चिल्लाया और भागने लगा, पर किले का रास्ता जैसे बदल गया था। हर मोड़ पर वही दीवार, वही अंधेरा। रवि ने देखा, सामने दीवार में किसी का साया उभर रहा था। धीरे धीरे वह साया इंसानी शक्ल लेने लगा, मगर उसका चेहरा धुएं की तरह लहराता रहा। तुमने मेरे आश्रय को अपवित्र किया। और फिर बस एक चीख गूंजी, जिसके बाद सब खामोश। अगली सुबह सुरक्षा कर्मियों को किले के एक हिस्से में जली हुई अगरबत्तियां और एक नया पत्र मिला। एक और आत्मा अब हमारे साथ है। लोग कहते हैं हर गुरुवार उस हिस्से में एक अतिरिक्त दिया जलता है। जो कोई भी बुझाने की कोशिश करता है, उसकी परछाई हमेशा के लिए वहां रह जाती है।